तीसरा अध्याय। एवं प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब हम आगे की कथा कहते हैं। सुनो, पहले समय में उल्कामुख नाम का बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी भद्रशीला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वह एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया। राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे प्रभु, आप क्या कर रहे हैं, मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सारा विधान कहो, मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय ही संतान होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो गए, आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपने पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। एक दिन की पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई तथा 10वें महीने सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगा जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने अपने पति से कहा, आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे पूरा करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर पूरा करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देवे नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा, पुत्री के लिए कुछ सुयोग पर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां बड़ी खोज और देखा कर लड़की के लिए सुयोग वाणी पुत्र को लेकर आया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय वो उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित होकर श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जा माता सहित समुद्र स्थित रत्न नगर में गया। वहाँ दोनों ससुर जमाई चित्रकेतु राजा को उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा के धन को चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ ससुर जमाई ठहरे हुए थे। उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और राजा से बोले, ये दो चोर हम पकड़ कर लाए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया, उनका सारा धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के साथ और उनकी पत्नी भी घर पर दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से दुखित होकर अन्य की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसे सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। वे कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक तू कहानी व तेरे मन में क्या है? कलावती बोली कि हे माता, मैंने ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चित्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः छोड़ दो, उनका सारा धन जो तुमने ग्रहण किया दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा राज धन पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः का राजा चित्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया तो दोनों बाण पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आती राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावी, बस ऐसा दुख प्राप्त हुआ तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा को लेने बस आभूषण पहनाए, उनका जितना धन दिया था उससे दूना धन देकर आदर से विद्या किया और दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। देखो भाई, ये चीज जीवन में याद रखना आप लोग, आप अपने घर में सब कुछ आने देना। सब कुछ आ जाए, आपके घर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सब कुछ का मतलब समझते हैं? सब कुछ का मतलब होता है 2 किलो घर में जहर भी ला के रख लेना, कुछ नहीं बिगड़ेगा। कि रखा है, चाटा थोड़े में रखा है, मतलब कि 2 किलो जहर भी ले आओगे तो भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है।
पर जिस दिन आपके घर में अहंकार आ जाए तो अहंकार आने मात्र से उल्टी गिनती शुरू हो जाती। इसे सब कुछ का स्वागत करना पर अहंकार का स्वागत मत करना। किसी भी रूप में अहंकार आए, तन का आए, धन का आए, मन का आए, ज्ञान का आए, बल बुद्धि का आए, तो उसे आने मत देना। कभी भी आई हुई वस्तु पे भूलना नहीं कि अब तो हम ही हम हैं। जहां ऐसा विचार आएगा तो फिर वो चला जाता। इसलिए अहंकार आने मत दें। जिसको थोड़ा आप समझ लें, 100 बार सुने होंगे, एक बार और सुन ले, रिपीट हो जाएगा। अर्जुन जब एक तीर चलाता था तो कर्ण का रथ 60 कदम पीछे जाता था, और जब कर्ण एक तीर चलाता था तो अर्जुन का रथ मात्र 3 कदम पीछे जाता था। तो 3 कदम पीछे करने पे कन्हैया बड़ा गुणगान करते थे कर्ण का। तो अर्जुन को दुख होता था, गिल्टी होती थी कि हमारे साथी हमारी तरफ, और हमने 60 कदम पीछे किया। कन्हैया ने डकार नहीं दिया और उसने मात्र 3 कदम पीछे किया तो उसका गाना सी गा रहे हैं। कृष्ण हमारे जान गए कि अर्जुन के मन में अहंकार आ रहा है। तो हमें परमात्मा की एक चीज बहुत अच्छी लगती है, परमात्मा सुधरने का मौका तो सबको देता है। ऐसा इस संसार में कोई प्राणी नहीं है जिसको भगवान मौका ना दे। और भगवान की एक चीज बहुत बुरी है कि मौका देता एक ही बार, दोबारा बहुत कम लोगों को मौका, एक ही बार मौका मिलेगा। सुधरो तो सुधरो, नहीं तो फिर राधे राधे। तो कन्हैया ने सोचा अर्जुन है, लो इन्हें एक समझा दे। बोले देखो अर्जुन, तुम्हारे रथ के ध्वजा पे स्वयं पवन पुत्र बैठे हुए हैं, जिनकी एक एक उंगली में 100 हाथी का बल है। तो पूरे शरीर की गणित गणना छोड़, और तुम्हारे कृष्ण के बीचों बीच मध्य में स्वयं इस युग का परमात्मा मौजूद है, यानी कि कृष्ण बैठा हुआ है। तुम्हारे रथ के पहिया को शेषनाग जकड़े हुए हैं। तीनों ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति इस रथ के ऊपर विराजमान है। उसके बाद भी कर्ण अगर एक तीर से 3 कदम पीछे कर रहा तो बहुत बड़ी बात है। बोले हम नहीं मानते। परमात्मा ने कहा नहीं मानते हो तो मनवा तो हम देते हैं, लो आपको भी मनवा दें। कृष्ण हमारे नीचे उतर गए। कृष्ण जब नीचे उतरे तो हनुमान जी तो हवा ही है, पता ही नहीं कब विलुप्त हुए। जब हनुमान जी नहीं रहे रथ पे, कृष्ण जी नहीं रहे, तो शेषनाग का पकड़े रहता पहिया, वो भी अपना धीरे से सरक लिया। जब पावर विहीन रथ हो गया, कर्ण ने एक तीर चलाया, रथ इतना पीछे गया कि रथ को लाने में 6 महीना की शक्ति अर्जुन की चली। इतनी ताकत लगाने पर। कहने का मूल विषय यहाँ पे ये है कि कभी अहंकार मत करो। अहंकार करोगे तो जो कुछ है वो धीरे धीरे चला जाता है। अब ये कथा तो महाभारत की थी, पर अहंकार आपके घर में काम कैसे करता है इस पे थोड़ा सा। जिसके घर में अहंकार आता है तो उस घर का बेटा बिगड़ता है। बेटा को किसी भी बात का अहंकार आ जाए तो उस घर का बेटा अपने आप बिगड़ जाएगा, और जिस घर में बेटा बिगड़ जाए तो उस घर में परमात्मा गरीबी भेजता है। और अगर गरीबी आ गई तो गरीबी आने का मतलब ये नहीं है कि सुबह आई और शाम को चली जाए। अगर एक बार किसी के घर में गरीबी आ गई तो आप लिख लेना, फिर वो 3 पीढ़ी रहेगी। आई तो फिर वो रहेगी, फिर वो जाने वाली है नहीं। 3 पीढ़ी पे ही जाएगी। ऐसा नहीं है घर का घर कमाओ, दिन भर कमाओ, पूरा घर कमाओ, गरीबी जा नहीं सकती है, वो रहेगी। इसलिए कोशिश करो कि गरीबी घर में किसी के आए ना। वो आ गई तो 3 पीढ़ी पे तैयार हो जाओ उसको झेलने के। इसलिए अगर अहंकार आता है तो बेटा बिगड़ता, और बेटा बिगड़ता तो गरीबी आती। गरीबी इस प्रकार से आती है कि हमें कछु करने की जरूरत नहीं, पप्पा ने सब कुछ कर दिया। और जिसके दिमाग में ये आ गया तो आप यकीन मानिए उसके घर में फिर गरीबी आने से कोई रोक नहीं सकता। पप्पा ने जो किया वो अपने लिए किया, तुम्हारे लिए कछु नहीं किया। अगर तुमने सोचा कि हमारे लिए कछु कर गए, ये दिमाग में रखो,
10 बोरा चावल का अगर पापा लाए हैं तो वो एक दाना मेरा नहीं है, वो पापा ही का है, उसको पापा ही समेट लेंगे। तो इसलिए आपको खुद करना पड़ेगा। अगर पापा को उम्मीद कर गए तो फिर समझिए कि परेशानी जीवन में आनी तय है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आता होगा कि चलो भैया हमारा घर बच गो, हमारे घर में लड़का है ही नहीं, हमारे घर में गरीबी है नहीं है भाई, होता है किसी का मतलब है नहीं लड़का। तो जिनके घर में लड़का नहीं है, जिनके घर में केवल बिटिया बिटियां हैं, उनके घर में अहंकार का रूप बदल जाता है। उसके घर में अगर जिनके घर में बिटिया बिटियां होती हैं, उनके घर में अहंकार आ जाए तो उनके घर में फिर गरीबी नहीं आती है, उनके घर में सीधे कलंक लगता है। और एक बार अगर किसी के घर में कलंक लग गया तो ऐसा नहीं है कि सुबह लगा और शाम को कुछ जाए ना। गरीबी 3 पीढ़ी चलती है, कलंक 7 पीढ़ी चलती है। आज अगर आपके घर की बहू बिटिया कोई आप ये घटना कर दे तो आप ही हम लोग क्या कहते हैं, जी हमें तो पता आती जाती दादी वो ऐसी है, मरी भई दादी का नक्शा डक्शा गायब है, पता नहीं कैसी थी बेचारी, तो उसको भी लोग जमीन पर उतार लेंगे, जाती दादी के लक्षण है। कहने का मतलब अगर बिटिया बिटिया का घर है, उस घर में अहंकार आएगा तो उस घर को फिर कलंकित होने से कोई रोक नहीं सकता। लड़कों में ये विचार ना है कि पप्पा कर गए, और बिटियों में ये विचार ना है कि हम तो कछू हैं। जहाँ ये दिमाग में आ गया कि ना हम तो कछू है, तो उस घर को फिर कलंकित होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए बच्चों में अहंकार आना नहीं चाहिए। सब कुछ लाओ पर अहंकार। तो हरि अनंत हरि कथानंता इति श्रीस्कंद पुराण रेवा खंडे 3य अध्याय समाप्तो वाचा। रेवा प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी।